अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इन लम्हों में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाय बायकम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप पढ़ रहे थे क्लास 10 की बायोलॉजी, तो कल क्लास 10 की बायोलॉजी में अभी तक हम डियर स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे परिसंचरण तंत्र के बारे में। यानी कुल मिलाकर के हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में समझा था। हमने जाना था कि परिसंचरण तंत्र कितने टाइप का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र समझ पा रहे, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र हमने डिटेल में डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था रुधिर वर्ग क्या होता है, रुधिर क्या होता है ये भी समझा था, रुधिर वर्ग क्या होता है इसको भी समझा था। हमने ये भी समझा था रुधिर कितने कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, समझ पा रहे, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, समझ पा रहे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। आई होप आपको सब चीजें समझ में आया होगा। तब भी डियर स्टूडेंट, तब भी माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई है तो कमेंट करके प्लीज बता देना। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आज हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो कैसे हमको पता चलेगा? समझ पा रहे हो? कमेंट किया करो डियर स्टूडेंट। समझ पा रहे हो? आपके लिए अगर हम वीडियो बनाते हैं रात को जाग करके तो आपका फर्ज बनता है माय डियर फ्रेंड, आप भी कमेंट करके बताओ आपको कितना समझ में आ रहा है। समझ पा रहे हो? आप जब कमेंट करते हैं तो चीजें समझ में आती है। तो बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं आज हमारा जो टॉपिक आप डिस्कशन होने वाला है, कुल मिलाकर के सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के फर्स्ट पॉइंट इस पर हम डिस्कस करने वाले हार्ट में पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो? आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। समझ पा रहे हो? सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के ह्यूमन हार्ट हम पढ़ने वाले हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? ह्यूमन हार्ट पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन हार्ट का मतलब कि भैया यानी कि मानव हृदय। समझ पा रहे हो? ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय को समझना है, HERT। जब बात करते हैं भाई ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट जो होता है ये कैसा दिखाई देता है, इसका काम क्या होता है, सिंपल सी बात करते हैं। जो ह्यूमन हार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, वो ह्यूमन हार्ट जो होता है ये सिंपल सब समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका जो काम होता है ब्लड को पंप करना, यानी कि खून को पंप करने के अलावा इसका कोई काम नहीं होता। समझ पा रहे हैं? बहुत ही ज्यादा जरूरी जो कि काम है, आप अपने सोच लिए बस खून का पंप करना काम है, बहुत ज्यादा जरूरी काम है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके अलावा बाकी दिल का काम नहीं होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस गलत फहमी मत रहना कि समझ पा रहे हो कुछ लोग अलग अलग तरीके से दिल, भाई दिल का मतलब क्यों बोलते हैं आप? समझ पा रहे हो? जैसे दिल का मतलब इस वजह से क्योंकि भाई दिल का मतलब आप सबकॉन्शियस माइंड में हो। सबकॉन्शियस माइंड मतलब अचेतन मन में। अगर आपको बोलेंगे हम भाई आप हमारे एकदम मन में हैं, अच्छा कम लगा, आप सब हमारे दिल में है, आप हमारे दिल के तार हैं, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो इस वजह से दिल बोला जाता है। दिल एक ऐसा वर्ड है, समझ पा रहे हो नहीं, जिसको सुनते हैं और कुछ लोग दिल का ऐसा फिगर बनाते हैं, ऐसा फिगर बना करके, समझ पा रहे हो नहीं, ऐसे दिल का चित्र बना देते हैं और चित्र दिल बना करके दिल में तीर मार करके खून भी निकलने लगता है। सोचो भाई, नाजुक सा दिल, छोटा सा दिल, दिल को इतना खतरनाक तीर मार दे रहे हैं, दिल में तीर लग जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना। तो भाई आप तुमको दिल की सारी बातें समझ में आएंगी, दिल को बदनाम करके रख दिया है भाई। बदनाम करने का मतलब दिल के बारे में बहुत सारा गाना भी है, बहुत सारा सॉन्ग आप सुन सकते हैं दिल के बारे में, लेकिन दिल का काम बेचारा ब्लड का पंप करने में खुद ही दिल परेशान है। अरे भाई दिल मांग रहा है ब्लड, आप कहते हैं दिल मांग रहा है मोहब्बत, वो क्या मोहब्बत मांगेगा? अरे भाई दिल तो ब्लड को पंप करने में बिजी है और बाकी दिल का आलम पता नहीं। समझ पा रहा है? दुनिया गाना बहुत सारा
अब क्या ही कर सकते हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आज हम बायोलॉजी को समझने वाले हैं। बायोलॉजी में आखिर समझेंगे दिल क्या करता है, समझ पा रहे हैं। आज ये सब अफवाह को दूर करते हैं। थोड़ा सा पहले इसका फिगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, समझ पा रहे हैं। इसका हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने से पहले कुछ जानकारी हमको और इसमें जानना है। और क्या जानना है, सबसे पहली बात तो बात करें हार्ट की, तो हार्ट जो ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में 3 चैम्बर हार्ट होता है। जैसे फिशेस में बात करें, मछलियों में जो होता है 3 चैम्बर होता है। लेकिन वहां पर एक बात करें, क्रोकोडाइल जो होता है, समझ सरीसृप क्रोकोडाइल, यानी कुल मिलाकर के क्रोकोडाइल जो होता है ये आपका रेप्टाइल में आता है। लेकिन वहां पर रेप्टाइल में 3 चैम्बर होता है, लेकिन एक्सेप्शन के रूप में यहाँ पर आपका क्रोकोडाइल जो होता है वहाँ पे 4 चैम्बर होता है उसके दिल में, यानी कि 4 कमरे होते हैं। हम लोग को दिल में भी 4 कमरा होता है। कमरा मतलब चैम्बर, चैम्बर मतलब 4 कमरा पाया जाता है। तो 4 कमरा जो होता है, ऊपर वाला जो 2 कमरे होते हैं उसको हम अलिंद बोलते हैं, और नीचे वाले 2 कमरे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। भाई ऊपर वाला जो चैम्बर होता है 2, उसको हम अलिंद बोलते हैं, और नीचे वाला 2 जो होता है निलय बोलते हैं। अलिंद को अंग्रेजी में ऑरिकल बोलते हैं, यानी आर्ट्रिया जिसको बोल सकते हैं। राइट तरफ होगा, दाहिनी तरफ होगा तो दाया अलिंद, और बाई तरफ होगा तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे हम, बाया अलिंद बोलेंगे। समझ पा रहे हो, सेम वही चीज है। दाहिनी तरफ निलय होगा तो दाहिना निलय, बाई तरफ होगा तो बाया निलय। बाया निलय यानी कि वेंट्रिकल। देखते हैं हम फिगर में, ध्यान से देखेंगे तो आपके पेपर में हार्ट का स्ट्रक्चर भी आ जाता है। इसका हम स्ट्रक्चर 2 प्रकार से बनाते हैं। आई होप आप भी साथ के साथ बनाएंगे, आपको चीजें काफी तक समझ में आने वाली है। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, हम हार्ट का स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। ध्यान से आप भी साथ के साथ बनाएंगे तो इस तरीके से हम कुछ हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। आप साथ में साथ बनाएंगे, आपको समझ में आएगा। पेपर में आता है कभी कभी इसका फिगर खास करके इम्पोर्टेंट है, तो बनाओ साथ के साथ। आप पेन ले लो, रफ ले लो, और साथ साथ ड्रा करो। अरे भाई ले लो ना, देखो कितना बना है, हाँ है ना, फटाक से। ये देखो हमने 2 इस तरीके से बनाया, ये एक लोब इधर, एक चैम्बर इधर, हाँ है ना। अभी हम आर्टरिया को ही बना रहे हैं, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। देखो भाई ये इतना बना ना, पेन से बनाओगे और अच्छा बनेगा। अरे बना कि नहीं बना, अरे बना कि नहीं बना, बोलो बना कि नहीं बना। आप सोच रहे हो ऐसे होता है दिल, अरे देखो भाई अभी तैयार तो होने दो। ये देखो हार्ट, अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, सिंपल सा हार्ट है, हाँ है ना। लेबलिंग कर देते हैं, ये देखो, ये देखो ना, इधर ट्राई का स्पीड, इधर बाई का स्पीड, और इसको कुछ हम इस तरीके से यहाँ पर हम बना देते हैं। हाँ या ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं, बनाओ भैया आप भी साथ के साथ बनाओ, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखो कुछ इस प्रकार से, इधर भी सिंपल सा। स्टूडेंट उतना सुंदर तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो, क्या ही कर सकते हैं। देखो सिंपल सा, ये क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब हार्ट में क्या चीजें हैं, इधर से हम महाशिरा बना देते हैं। अब भाई इन्फीरियर बिना क्या हुआ जिसको बोलते हैं, और इधर क्या है, इधर क्या है, फुसफुस सिरा। समझ पा रहे हो, इन्फीरियर वेना क्या हुआ, इधर है, इधर पल्मोनरी वेन है, हाँ या ना। इधर क्या है, इन्फीरियर वेना के हुआ के बाद पोस्टीरियर वेना के हुआ, कुल मिलाकर के। और यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे तुम्हारा होएगा आयोटा। आयोटा मतलब महाधमनी, हाँ या ना, इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। इन्फीरियर वेना के हुआ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे पोस्टीरियर वेना के हुआ। इस तरीके सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ पा रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर ए बी नोड है, ए बी नोड के बाद यहाँ पर क्या है, आया पुरकेंजे फाइबर, क्या है, पुरकेंजे फाइबर। इसको हम इस कलर से बनाए तो और अच्छा बनेगा। ये देखो आपको समझ में आया, ताकि चीजें क्लियर, आप भी कलर से पेन से बनाएंगे
चीजें आपको काफी तक ताकि समझ में आए ना। ये देखो भाई, ये क्या है आपका पुरकंजे फाइबर है। अरे भाई बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, साथ के साथ बनाओ, इम्पोर्टेंट है फिगर ना, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपका एक नोड होता है जिसको बोलते हैं एस ए नोड ना। यहाँ पे एक नोड होता है जिस नोड को बोलते हैं एस ए नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एस ए नोड बोलते हैं ना भाई। इसके हम थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर भी कर लेते हैं। अब भाई नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है ना, नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर करते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं इंफीरियर इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना केवा। इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर सुपीरियर वेना केवा। सीआर बोल रहा है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट करना। ये देखो, समझ पा रहे हो? रात को वीडियो भाई आपके लिए बना रहे हैं। आप ये फर्ज बनता है यार, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो ना। अरे भाई शेयर और कर दिया करो, थोड़ा और स्टूडेंट जुड़ेंगे और रात को बनाएंगे तब। समझ पा रहे हो कि नहीं? और अच्छा आपको वीडियो मिलेगा। आपका भाई फैमिली है आपका पूरा, समझ पा रहे हो नहीं? आपको सपोर्ट रहेगा तो ऐसा मत सोचना कि आपको हम भूल जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आप हमारे कहाँ है? यहाँ पे समाये हैं, समझ पा रहे हो ना? अब देखो कैसे समाये हैं, देखो इधर इधर इंफीरियर बनने का और सुपीरियर बनने क्या हुआ, और इधर अगर भैया नहीं समाये होते तो रात को क्या ही जरूरत पड़ती है हमको वीडियो बनाने की। बहुत बढ़िया इस तरह लगा है, सोचो सोते समझ पा रहे हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे कि नहीं? आंखों में नींद बहुत है, ध्यान देना डियर, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आपके लिए कुछ करना है, आपके लिए कुछ करना है, दिल से बता रहे हैं आपके लिए कुछ करना है। समझ पा रहे हो? देखो ये रहा इंफीरियर वेना का और ये रहा सुपीरियर वेना का। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं इसको हम? पल्मोनरी पल्मोनरी वेन कहते हैं। अरे हाँ या ना, पल्मोनरी वेन कहते हैं, यानी कि पल्मोनरी वेन का मतलब कि फुसफुस सिरा, सिंपल सा। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है इसको आयोटा बोलते हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बेटा? आयोटा महाधमनी जिसको बोलते हैं, सिंपल सा। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे क्या है? राइट एट्रिकल है, राइट एट्रिया। इसका भी अंदर का 4 चैम्बर है, यानी कि कुल मिला के हिंदी में बोलते हैं दाया अलिंद ना। इसको बोलते हैं राइट, शॉर्टकट में राइट को आरटी से दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। शॉर्टकट में इसको आरटी से क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जगह कम है, तो इस वजह से इसको हम आरटी राइट ऑरिकल ऑरिकल इसको आर्टेरिया भी बोलते हैं। ऑरिकल कंफ्यूज नहीं होना है, AUR इसको थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ऑरिकल AURICLE। यहाँ पे क्या होगा? AURICLE राइट ऑरिकल, और यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल AURICLE लेफ्ट ऑरिकल, हाँ या ना। और नीचे क्या होगा? वेंट्रिकल होगा, और राइट तरफ है तो राइट वेंट्रिकल ना, VENTRI मतलब CLE राइट वेंट्रिकल। इधर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल होएगा। क्या होगा भाई? लेफ्ट वेंट्रिकल होएगा। और यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। जहां पर भी वाल्व शब्द लग जाए ध्यान से देखना, एक बार कोई चीज जाएगा दोबारा वापस नहीं आना है। वाल्व का काम ही है। तो भाई समझ, साइकिल में वाल्व रहता है ना, साइकिल में हवा भरते हो ना। अरे भाई भरते हो कि नहीं भरते हो? कि बिना हवा भरा के चलाते हो? भाई साइकिल में हवा भरते हो, हवा भरने के बाद क्या होता है? हवा निकलता है, जल्दी नहीं निकलता है ना, वाल्व कट जाता है निकलने लगता है। उस तरीके से यहाँ पर भी वाल्व में जैसे एक बार ब्लड गया इधर, तो इधर से उधर नहीं जाएगा, मतलब कि जगह निलय में आ गया तो निलय से अलिंद में नहीं जाएगा दोबारा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहाँ पे वाल्व है। और इधर वाल्व कौन सा है? ट्राइकस्पिड। जबकि इधर वाल्व बात करें जो है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, हाँ है ना। बाइकस्पिड मतलब द्विवली कपाट, त्रिकस्पिड मतलब त्रिवली कपाट, जिसको ट्राइकस्पिड त्रिवली कपाट, बाइकस्पिड द्विवली कपाट, हाँ है ना। इसके अलावा इसमें क्या है? इसके अलावा इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है SA नोड है, हाँ या ना। SA नोड को बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, ध्यान से देखना।
एसए नोड को क्या बोलते हैं? साइनो आर्टेरियल नोड, है ना। इसी को बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस, PACE, पेस मेकर ऑफ हार्ट। ये हार्ट का ही पेस मेकर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हार्ट का पेस मेकर खराब हो जाता है तो नया पेस मेकर लगवाना पड़ता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आप सुने भी होंगे उनका पेस मेकर खराब हो गया, नया पेस मेकर लगा रहे हैं। तो समझ, ये देखो, ये इसको बोलते हैं एबी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एबी नोड बोलते हैं। एबी नोड मतलब आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। एबी नोड का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको लिख लेंगे, इसको हम यहाँ लिख देते हैं आर्टरियो, क्या बोलते हैं इसको हम? आर्टरियो, आर्टरियो, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। क्यों आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड? क्योंकि वेंट्रिकल रीजन पाया जा रहा है। समझ पा रहे हैं नहीं? और आर्टरिकुलर नोड मतलब साइनो आर्टरियल नोड मतलब ये आर्टरियम पाया जा रहा है। आर्टिकल में किसको आर्टरिया बोल रहे हैं? आर्टिकल और आर्टरिया से नहीं कंफ्यूज होना है, आर्टिकल आर्टरिया से कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल भी बोलते हैं लिंग को, आर्टरिया भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल अच्छा लगा, हम आर्टिकल लिखा, राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ है ना। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, सिंपल सा। तो इस तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर हमको ड्रा करना है, सिंपल सा। इसके अलावा हार्ट में क्या है? इसके अलावा यहाँ पर जो हमने इस तरीके से बनाया है, अरे भाई ये वाला जो बनाया है इसको हम पुरकेंजे फाइबर बोलते हैं। पुरकेंजे था, राइट तरफ होगा तो राइट पुरकेंजे फाइबर, ये राइट तरफ होगा तो राइट पुरकेंजे फाइबर बोलेंगे, है ना। दाहिनी तरफ होगा तो दाहिना पुरकेंजे फाइबर, और वही बाई तरफ होगा तो बाई पुरकेंजे फाइबर, लेफ्ट पुरकेंजे फाइबर। क्या बोलेंगे उसको? लेफ्ट पुरकेंजे फाइबर बोलेंगे, लेफ्ट पुरकेंजे फाइबर। उसके बाद राइट पुरकेंजे फाइबर, दाएं तरफ हो तो दाया पुरकेंजे फाइबर, बाएं तरफ हो तो बाया पुरकेंजे फाइबर, हाँ ना। इसके अलावा इसमें क्या है? इसके अलावा इसमें ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हार्ट के ऊपर की जो परत होती है उस परत को क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात तो इसको जान लो। हार्ट की जो ऊपर की परत होती है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं, हाँ है ना। क्या बोलते हैं? PRICARDIUM, पेरिकार्डियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखते हैं हमारा फोन बचा है कि नहीं बचा है। कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, हम बैटरी एकदम धीरे धीरे स्विच ऑफ ही होने वाली है। तो देखें तो इधर लगभग 6% बचा है चार्जिंग, ध्यान से देखना। तो समझ पा रहे हो नहीं? हमारा मन नहीं है खुद ने पूरा पढ़ा दें, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, एक ही फोन है, वो भी खत्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, वीडियो भी नहीं मिल पाएगा। समझ पा रहे हो? तो देखते हैं कब तक चलता है। देखो फटाक से, कहने का मतलब कि ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये फिगर जो है किसका है? ये फिगर किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। पेपर में आता है डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, पेपर में कभी कभी पूछ लेता है मानव। समझ पा रहे हो कि नहीं? हृदय का स्वच्छनमा के चित्र बना करके विस्तार से वर्णन कीजिए। ये मानव हृदय का स्वच्छनमा के चित्र बनाइए। सिंपल सा चित्र है, सिंपल सा। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसमें क्या ही दिमाग लगाना है भाई। हमने एक इधर से बनाया, एक इधर से बनाया, फिर आपस में मिला दिया, फिर आपस में सिंपल सा। कुछ लोग इसको बुक से बनाते हैं, छापते, डिक्टो कॉपी बुक का करते हैं, तो कोई जरूरत नहीं बुक का डिक्टो कॉपी करने। अगर ये फिगर आप बना लेते हैं दैट इज बेस्ट। समझ पा रहे? नंबर नहीं कटेगा, टेंशन मत लो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ध्यान से सुनो, पहले इसको समझो। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट बन गया तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। यहाँ पर जो चीजें बताई गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी हिंदी जानना चाहते हैं तो आपको हिंदी में भी जान लें, इंपॉर्टेंट है। जैसे इंफीरियर बिना गया तो क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। और इससे जो होता है अशुद्ध रुधिर आता है। अशुद्ध रुधिर कहाँ पे आता है? इस तरीके से कहाँ पे इंटर करता है? दायां अलिंद में भर जाता है। अब दायां अलिंद में जाता है, दायां अलिंद में जाने के बाद एसए नोड काम करता है। एसए नोड क्या करता है? विद्युत विभव उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब विद्युत विभव उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? हार्ट का अपर चैम्बर यानी कि जिसको आर्टेरिया बोल रहे हैं, समझ पा रहे हो? अलिंद वाला भाग क्या होता है? इस तरीके से क्या होता है? पंप होता है। तुमको पता है हृदय का काम ही है पंप होना। समझ पा रहे हो? जिसको बोलते हैं संकुचन। अब संकुचन होगा फिर क्या होगा? जैसे ऊपर वाला भाग पचकेगा, सिंपल सा, पिचकता है। जैसे ये पिचकता है, क्यों पिचका? क्योंकि खून भरा। खून कहाँ भरा? अलिंद वाले भाग में खून भरा। जैसे ही ब्लड भरा,
पिचकेगा। अब पिचकेगा ब्लड नीचे की तरफ जाएगा, है ना। यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा भाई, नीले में जाएगा, और दायां नीले में जाएगा, और इधर का कहाँ पे जाएगा, इधर पे कहाँ जाएगा भाई तुम्हारा, कहाँ जाएगा, बाएं नीले में जाएगा। ये चीजें एक साथ होती है, ध्यान से देखना, ये चीजें एक साथ होती है। इसको कंफ्यूजन में मत रहना कि एक बार ये पचकता है तो ये फिर फैला रहता है, ऐसा नहीं होता है भाई। ये ऊपर का दोनों साथ ही पचकता है, समझ पा रहे हो। संकुचित जो होता है ऊपर का दोनों साथ ही साथ। कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव उत्पन्न होता है ऐसे नोड से, ये ऑरिकल के सभी भाग में, राइट वाले में भी लेफ्ट वाले में भी, दायां लेन में बाएं लेन में, दोनों में क्या होता है, विद्युत विभव उत्पन्न होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, अपर चेंबर यानी कि जिसको राइट एट्रिया, समझ पा रहे हो, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया दोनों क्या करते हैं आपस में, समझ पा रहे हो, पिचकते हैं, दोनों साथ के साथ क्या करते हैं, इस तरीके से संकुचित होते हैं। जैसे संकुचित होते हैं तो ब्लड जो होता है इसमें पास आ जाता है, समझ पा रहे हैं, नीले वाले भाग में। दायां अलिंद से कहाँ पे गया, दाएं नीले में, और बाएं अलिंद से कहाँ गया, बाएं नीले में गया। अरे गया कि नहीं गया भाई, सिंपल सा प्रोसेस, समझ पा रहे हो नहीं। अब यहाँ पर भी भाई विद्युत विभव उत्पन्न करना है, यहाँ पर भी एक नोड लगा है भाई, नोडों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। और यहाँ पे जो नोड काम करता है, कौन सा नोड काम करता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा नोड काम करता है, एबी नोड, आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड। आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करके कहाँ पे लेके जाता है, पुरकिंजे फाइबर में, राइट पुरकिंजे फाइबर, लेफ्ट पुरकिंजे फाइबर। अब पुरकिंजे फाइबर में जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाएगा तो ये क्या करता है, यहाँ से कंट्रैक्ट करेगा, समझ पा रहे हो नहीं। यहाँ का ब्लड जो होगा, समझ पा रहे हो नहीं, यहाँ का जो ब्लड होगा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी धमनी यानी फुसफुस धमनी के द्वारा वो लंग्स में जाता है शुद्ध होने के लिए। इस तरीके से कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा शुद्ध होने के लिए। जब लंग्स में शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होने के बाद यहाँ पे आता है पल्मोनरी वेन के द्वारा, शुद्ध होने के बाद ब्लड यहाँ पे आता है। बहुत इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमारा फोन ही स्विच ऑफ हो जाएगा, क्या ही कर सकते हैं, समझ पा रहे हो नहीं। थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज और जान लेना, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखते हैं बचा है कि नहीं। हाँ है ना, बचा है, कुछ देर तक ध्यान से देखना। तो देखो भाई, सिंपल सा वीडियो ज़्यादा बना देंगे इस वजह से फ़ोन ही, समझ पा रहे हो, साथ नहीं दे पा रहा है। तो देखते हैं डीजल कब तक साथ देता है। तो सुनो पहले इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, हृदय की मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम, फेफड़े की मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन, किडनी की परत हो गया बोलते हैं पेरिटोनियम। भैया जितनी भी परतें हैं सबका नाम पी से है, जानते रहना। पेरिटोनियम किडनी, पेरिकार्डियम हार्ट, प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स की मेम्ब्रेन है, समझ पा रहे हो, तीनों मेम्ब्रेन याद रखे रहना, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये क्या है, पेरिकार्डियम है। इसके अलावा ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा जो है किसका है, हार्ट का है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो हार्ट होता है दिखाई कैसे देता है, मुट्ठी के जैसा। एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उनको, मतलब थोड़ा समझ लो, पूछते हैं दिल में छेद क्यों होता है, दिल में छेद क्यों होता है। अरे भाई सुन लो, दिल में छेद क्यों होता है। एक बार हमने ऐसे नोट को बता दिया था, ऐसे ही क्लास में पढ़ाते टाइम, समझ पा रहे हो कि नहीं, उस समय समझ पा रहे हो कि नहीं, जल्दी जल्दी में बता देते हैं, आप जब परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पे सुनो, दिल में छेद कैसे होता है। सुनो भाई, दिल में छेद होता है जन्मजात होता है, समझ पा रहे हो, अधिकतर जन्मजात होता है। और जो छेद होने का मतलब कि ये यहाँ पर होता है, समझ पा रहे हो, जो सेपरेट करने वाली लाइनिंग है, और जो सेपरेट करने वाली लाइनिंग है ये वाला, ये सुन लो, नहीं तुम लोग बहुत परेशान होते हो। ये जो लाइनिंग देख रहे हो ना, आपस में सेपरेट कर रही है, किसको सेपरेट कर रही है, अरे भैया सेपरेट किसको कर रही है, अलिंद और, समझ पा रहे हो, इधर अलिंद, दाएं वाले भाग को दाएं अलिंद दाएं नीले, और बाएं अलिंद बाएं नीले। बाएं दाएं भाग को जो सेपरेट कर रही है बीचों बीच, यहीं पर क्या होता है, इसके स्थान पर यानी बीचों बीच क्या हो जाता है, कभी कभी इस तरीके से छिद्र हो जाता है, पोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं दिल में छेद हो गया। अब दिल में छेद हो गया तो दिक्कत क्या होगी भैया, दिक्कत यही होगी, जो अशुद्ध रुधिर इसमें तुमको पता है भरता है, इसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर होता है, और इसमें क्या होता है, शुद्ध रुधिर होता है। हाँ या ना, इस पूरे चैम्बर में शुद्ध रुधिर होता है। अब दिक्कत क्या होगी, अब छेद है, हार्ट में छेद है, अब क्या होगा, अशुद्ध रुधिर कुछ कुछ क्या हो जाता है, इसमें आने लगता है। अब अशुद्ध रुधिर शुद्ध में आ रहा है, दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत सिंपल सा होगा, क्योंकि इसी में शुद्ध रुधिर को कहाँ से, आयोटा से पूरी बॉडी में लेके जाना है। अब थोड़ी कहीं पे जाना है, शुद्ध होना है,
अब कहीं थोड़ी थोड़ी ना जाएगा, कहीं पर शुद्ध होने के लिए लंग्स में, फिर से बार बार लंग्स में जाएगा, क्या होगा। अब भाई तुमको कहाँ पे जाना होता है, भाई इसको कहाँ पे जाना होता है, सिंपल सा बॉडी के सभी भाग में एओर्टा के जरिए कैसे जाना होता है, किस तरीके से जाना होता है, डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियो में। ध्यान देना, फोन स्विच ऑफ होने वाला नहीं तो पूरा डिटेल में पढ़ा। तो देखो ऐसे क्या होता है, पूरी बॉडी में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हार्ट में पोर होने की वजह से, छेद होने की वजह से क्या होता है, अशुद्ध रुधिर यहाँ पे चला आता है, समझ पा रहे हो नहीं, यानी कि दाएं वाले भाग से बाएं वाले भाग में चला जाता है। अब जब बाएं वाले भाग में जाएगा तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, बताओ भाई, तुम खुद ही बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। हमारी बॉडी अशुद्ध रुधिर यूटिलाइज करेगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, मैं बता रहा हूँ, ये दिक्कत होती है। ये होता है हार्ट में पोर, हार्ट में छेद होता है, समझ आया कि नहीं। दिल में छेद कैसे होता है, अब तो नहीं पूछोगे दिल में छेद कैसे होता है, अरे भाई आया कि नहीं आया, समझ पा रहे हो। इसके अलावा ये चीज जन्मजात होती है, चीज जानते रहना कैसा होता है, जन्मजात होता है, समझ पा रहे हो, ये जन्मजात होता है। और इसको अगर आप, ये भी दिमाग में आपको बहुत ख्याल आता है, क्या है ठीक हो सकता है, भाई देख लो, ठीक होने का मतलब इसका ऑपरेशन होता है, इसका ऑपरेशन कार्डियोलॉजिस्ट करता है, भाई हृदय रोग विशेषज्ञ, बहुत ग्रेट डॉक्टर अपने आप में होते हैं, वो क्या करते हैं, हृदय की हार्ट का ऑपरेशन करना मजाक थोड़ी है, बहुत खतरनाक होता है सब ऑपरेशन, समझ पा रहे हो, इतने जल्दी रेयर केस में सफल होता है, बहुत कम लोग का सफल होता है ऑपरेशन। तो उस केस में अब इस समय प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है जिसकी वजह से डॉक्टर अच्छे हैं, समझ पा रहे हो, आराम से कर देते हैं, तो चीज़ें सफल हो जाती हैं। पहले बहुत दिक्कत होती थी, तो इसको ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद इस छेद को बंद करने का प्रयास करते हैं। होल अगर बड़ा हो गया तो दिक्कत होती है बंद करने में, ऑपरेशन में जब छोटा है तो समझ पा रहे हैं, दिक्कत नहीं होती। तो इतना ही करते हैं डियर फ्रेंड आज के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देन कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। और एक बात भाई, सोचो वीडियो मतलब फोन स्विच ऑफ होने वाला है तब भी आपके लिए हमने वीडियो बना रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा रिक्वेस्ट है हल्का सा, आप अपने कम्युनिटी ग्रुप में दिए उसमें शेयर कर दिया करिए वीडियो को। अगर आप शेयर करेंगे और स्टूडेंट जुड़ेंगे और फैमिली बढ़ेगी। अरे भाई आप सोच रहे हो इसमें हमारा फायदा क्या है, अरे भाई फायदा तुम्हारा कैसे नहीं है, अगर आप बच्चों को जोड़ोगे तो जरा काफ़ी स्टूडेंट कम्युनिटी बढ़ेगी, आपका फैमिली बढ़ेगा। भाई ये आपका चैनल है, हमारा नहीं आपका है, तुम्हारा है, जो देख रहा है वीडियो तुम्हारा है, हाँ भाई तुम्हारा है भैया, तुमको नहीं भूलने वाले, टेंशन मत लो, समझ पा रहे हो कि नहीं, तुम्हारा चैनल है यार। अगर तुम वीडियो जोड़ोगे क्या होगा, फैमिली बढ़े और अच्छा टेक्नोलॉजी और अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी, समझो, अच्छा बोर्ड लगाएंगे आपको, अच्छा मार्कर मिलेगा, काफ़ी और अच्छा चीज़ें होगा, समझ पा रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा चाहते हो तो आप ऐसे करो भाई। आज के लिए इतना करते हैं डियर स्टूडेंट, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा गौर करना डियर स्टूडेंट। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है प्लीज़ कमेंट करना। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।